बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम के हवाले से तकरीर करते हुए कहा कि वो अपने मिशन की खातिर कोई भी कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे, यहाँ तक कि वो मौत को भी गले लगाने के लिए तैयार हैं। और शहबाज शरीफ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन लोगों को हमेशा अपनी जान अजीज है, क्योंकि इनकी लूटी हुई जायदादें बाहर पड़ी हैं। इन्हें खतरा है कि अगर इनकी जान चली जाए तो ये लूटी हुई दौलत से कैसे अय्याशी कर पाएंगे। तजियाकारों के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने अब तक कम से कम 4 दफा अपनी तकरीर में इस बात को दोहरा चुके हैं कि वो अपने मिशन को जारी रखने के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। आखिर वजीर आजम इमरान खान बार बार इस जुमले को क्यों दोहरा रहे हैं? क्या इनको इंटेलिजेंस इदारों से ऐसी रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं जिनकी बुनियाद पर इमरान खान ऐसी बातें कर रहे हैं? और इमरान खान ने अचानक पार्लियामेंट आना जाना क्यों कम कर दिया है, यहाँ तक कि बनी गाला भी तकरीबन जाना छोड़ दिया है? क्या वजीर आजम इमरान खान नेशनल एक्शन प्लान के नतीजे में आने वाले सियासी भूचाल की तरफ इशारा कर रहे हैं? मजीद तफसीलात में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन कराम, वजीर आजम इमरान खान जिन्होंने गुज़िश्ता रोज एक तकरीब से खिताब करते हुए रियासत मदीना की तर्ज पर इस ममलिकत खुदादाद को इस्तवार करने का ऐलान किया, वहीं इस ममलिकत को दीमक की तरह चाटने वाली इस माफिया को ललकारते हुए ये पैगाम दिया कि शहबाज शरीफ रोज रोज दबे अल्फाज में धमकियां दे रहा है कि इतनी सजा दो कि जितनी बर्दाश्त कर सको। यहाँ तक कि नून लीग के सफ़े अव्वल के लोग और बिलावल और आसिफ जरदारी समेत दीगर लोग ये पैगामात भिजवा रहे हैं कि इतनी सजा दो कि जितनी बर्दाश्त कर सको। यानी माफिया इशारों किनायों में इमरान खान को जान की धमकियां दे रहे हैं, जिसके बाद वजीर आजम इमरान खान को ये कहना पड़ गया कि मैं तो मौत को भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन शहबाज शरीफ और माफिया मौत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बात तो तजियाकारों को बखूबी मालूम है कि जब से वजीर आजम इमरान खान इख्तदार में आए उस वक्त से ही शदीद थ्रेट्स इनको मिलती रही हैं। कभी ये खबर आती कि अफगानिस्तान के रास्ते टीटीपी को दाखिल किया जा चुका है जो बनी गाला को हदफ बनाना चाहते हैं, तो कभी इस्लामाबाद की सड़कों पर एक नामालूम गाड़ी का भी जिक्र हो रहा होता। इसी तरह वो सियासतदान जिनके हाथ से इख्तदार छिन चुका था या जिनको इस इंतखाबात में एक भी सीट नहीं मिल पाई, उन्होंने भी धमकियां देना शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि ऐसी खबरें भी सामने आती रही कि हारी हुई सियासी जमातों ने कल अदम तंजीमों के साथ खुफिया इत्तेहाद कर लिया है, जिसका मकसद इमरान खान को टारगेट करना था, जिसकी बरवक्त इतला खुफिया एजेंसियों ने इमरान खान को दी थी। ये थ्रेड अलर्ट्स गाहे बगाहे इमरान खान को दी जाती रही हैं और इमरान खान को मशवरा दिया गया है कि वो सड़क या बाई रोड जाने के बजाय हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करें। यहाँ तक कि बनी गाला की झाड़ियों में गैर मामूली सरगर्मियों का भी इंकशाफ हुआ था, जिसके बाद वजीर आजम को फौरी तौर पर वजीर आजम हाउस शिफ्ट किया गया और इन्हें मुस्तकिल बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने का मशवरा दिया गया। इसीलिए हर वक्त वजीर आजम इमरान खान बुलेट प्रूफ जैकेट पहने रहते हैं। यही नहीं बल्कि वजीर आजम हाउस के अमले को फौरी तौर पर कम किया गया और पुरानी माफिया से ताल्लुक रखने वाले अमले के अराकीन को फारिग किया गया जो माफिया के लिए पैगाम रसानी का काम किया करते थे। वजीर आजम इमरान खान को इस बात का बखूबी एहसास है कि जिस रास्ते पर इमरान खान चल पड़े हैं उसने बहुत सौ को नाराज कर दिया है। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट वजीर आजम इमरान खान से इंतहाई नाखुश है, क्योंकि इमरान खान ने इनके बने बनाए सेटअप पर लात मार दी है और अगली हुकूमत जो माफिया के हाथों में जानी थी वो अब इमरान खान के हाथों में आ गई है। इसी तरह इमरान खान ने आते ही मईशत की बहाली पर काम शुरू कर दिया था और शाम और यमन जंग खत्म करने की बात की थी। इसी तरह वजीर आजम इमरान खान की शंघाई ताउन तंजीम में रूसी सदर प्यूटिन से होने वाली मुलाकातों को भी मगरबी ममालिक ने शक की निगाहों से देखा और हाल ही में रूसी सदर प्यूटिन ने वजीर आजम इमरान खान को रूस के दौरे की दावत दी है, जिसे वजीर आजम इमरान खान ने कबूल कर लिया है। याद रहे कि रूसी सदर प्यूटिन की जानिब से इस दौरे की दावत उस वक्त दी गई जब इस महीने इमरान खान अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं, यानी अमेरिका के दौरे के बाद वजीर आजम इमरान खान रूस का भी दौरा करेंगे। इमरान खान पहले ही इंदिया दे चुके हैं कि डॉलर की बजाय एक ऐसी करेंसी अपनाई जाए जिसे सीपेक में शामिल मुमालिक आपस के लेन देन में इस्तेमाल कर सकें। इसी तरह अमेरिका को उस वक्त शदीद धचका पहुंचा जब वजीर आजम इमरान खान ने सऊदी अरब के दौरे के मौके पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को कहा था कि अगर खित्ते में जंग खत्म हो जाए तो सऊदी अरब के बिलियंस ऑफ डॉलर बच जाएंगे जो अमरीकी असले की खरीदारी में इस्तेमाल होते रहे हैं। अमरीका को खदशा था कि अगर इमरान खान अमन कायम करने में कामयाब हो गए तो सऊदी अरब अमरीकी असला खरीदने का मुआहदा मनसूख कर देगा। और फिर उन्हीं दिनों मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से ये भी खबर आई कि उन्होंने अमरीका को धमकी दी है कि तेल की कीमतों के साथ छेड़छाड़ करने की सूरत में सऊदी अरब पेट्रो डॉलर का मुआहदा मनसूख कर देगा, जिसके
इसके बाद सऊदी अरब का तेल अमरीकी डॉलर में फरोख्त नहीं होगा बल्कि लोकल करेंसी में बेचा जाएगा। ये वो चीजें थी जो खित्ते को बदलने जा रही थी। लेकिन ठीक उसी वक्त इसराइल ने भारत को शह दी और इसने कश्मीर में जाली हमले करवा कर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की धमकी दी। लेकिन पाकिस्तान ने भारतीय जहाज गिराकर इनको मुंह तोड़ जवाब देकर खित्ते में इसराइली साजिश को नाकाम बनाया। इस नाकाम सीरियल के बाद इसराइल ने मशरिक वस्ता में जंग की आग भड़काने का फैसला किया और अमेरिका में यहूदी लॉबी ने ट्रंप को मजबूर किया कि वो ईरान के साथ कशीदगी बढ़ाए ताकि अमेरिका को अपनी फौज तैनात करने का बहाना मिल जाए। और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अरब ममालिक को दबाव में लाकर इन्हें जंग करने पर मजबूर करना था ताकि अरब ममालिक अमेरिकी हथियार तर्क करने का ख्वाब भी न देख सकें। इस मकसद के लिए ऑयल टैंकर्स पर हमले करवाए गए और अमेरिका की जानिब से जंग के तबले बजाए जाने लगे। जब ट्रंप को ये एहसास हुआ कि सऊदी अरब और यूएई अमेरिकी हथियारों का मुआहदा मंसूख नहीं कर रहे तो ट्रंप ने अगले ही दिन पैगाम जारी किया कि वो ईरान के साथ जंग नहीं चाहता बल्कि अगर ईरान हम पर हमला करेगा तो हम जवाब देंगे। यानी इतनी सारी रिहर्सल और अमेरिकी फौज की तैनाती और बहरी बेड़े की तैनाती का आखिर मकसद क्या था और अचानक ट्रंप ने अपना रवैया क्यों तब्दील किया? इस दौरान ऐसा क्या हुआ कि अमेरिकी इंतजामिया जंग से पीछे हट गई? ये सारी सूरत हाल मशरिक वस्ता के ममालिक को धमकाने के लिए पैदा की गई थी। इसी तरह जब इराकी सदर सद्दाम हुसैन की हुकूमत के खात्मे के लिए अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो सऊदी अरब ने एहतजाज किया था, जिसके जवाब में अमेरिका ने 2-3 मिसाइल सऊदी अरब के सहरा में दाग दिए और अगले दिन कहा गया कि ये मिसाइल गलती से सऊदी अरब के सहरा में दागा गया, जबकि असल हकीकत ये थी कि ये मिसाइल जानबूझकर गिराए गए थे ये बताने के लिए कि अगर इराक पर हमले की मुखालफत की गई तो सऊदी अरब को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। यही वजह है कि सऊदी अरब की मौजूदा क़यादत ने हालात को भांपते हुए फैसला किया था कि इस्लामी इत्तेहादी फौज तश्कील दी जाए, जिसका मकसद अमेरिका और मगरबी ममालिक को यह पैगाम देना था कि सऊदी अरब ने इस्लामी ब्लॉक बना लिया है, अगर उसने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो इस्लामी इत्तेहादी फौज को हरकत में लाया जाएगा। ज्यादातर लोग यही सवाल कर रहे थे कि इस्लामी इत्तेहादी फौज बनाने का क्या मकसद है? आने वाले दिनों में इस्लामी इत्तेहादी फौज अहम किरदार अदा करने जा रही है। सऊदी अरब के बॉर्डर से लेकर मशरिक वस्ता के ममालिक में अब इस्लामी फौज को तैनात करने के बारे में गौर किया जा रहा है ताकि अमेरिका और इसराइल जो खित्ते में हालात खराब करने पर तुले हुए हैं और खित्ते का नक्शा बदलने के लिए प्रॉक्सी वॉर छेड़ रखी है, अब उनके आगे बंद बांधने का वक्त आ चुका है। इसी वजह से वजीर आजम इमरान खान की OIC में होने वाली तकरीर ने दुनिया की तवज्जो हासिल की। यहाँ तक कि इसराइली तज्जियाकारों ने यह इंदिया दिया कि वजीर आजम इमरान खान इस्लामी ब्लॉक बनाने जा रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो इसराइल की सलामती को शदीद खतरा लाहिक हो जाएगा। इसराइली तज्जियाकारों ने इसराइल से मुतालबा किया था कि हर हाल में इस्लामी ब्लॉक को बनने से रोका जाए, जिसके बाद सऊदी अरब और ईरान का किस्सा छेड़ दिया गया और अरब लीग के रिवाइवल की बातें होने लगी। यानी जब भी इस्लामी ब्लॉक बनाने की बात होती है तो लिसानियत या कौमियत की बातें छेड़ दी जाती हैं। इससे पहले सऊदी अरब के शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज जो इस्लामी ब्लॉक बनाना चाहते थे, उनके मुकाबले में अमेरिका ने जमाल अब्दुल नासिर को ला खड़ा किया, जिसने अरब कौमियत का नारा लगाया। यहाँ तक कि सऊद बिन अब्दुल अजीज, जिनको शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज ने जिला वतन कर दिया था, उनको जमाल अब्दुल नासिर ने पनाह दी थी। अब इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान के हवाले से खदशात हैं कि कहीं ये इस्लामी ब्लॉक बनाने में कामयाब ना हो जाएं। इसीलिए पाकिस्तान में बैठी माफिया के जरिए जान की धमकियां दिलवाई जा रही हैं। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और बिलावल का ये कहना कि इतनी सजा दो जितनी बर्दाश्त कर सको, इसे एक धमकी के तौर पर देखा जाना चाहिए। इसीलिए इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज तकरीर में कहा था कि मैं मौत से घबराने वाला नहीं, लेकिन ये माफिया मौत से घबराती है। इन जुमलों से अंदाजा हो जाना चाहिए कि माफिया के खिलाफ ये जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है और स्टेक्स हाई हो चुके हैं। मीडिया और माफिया यकजबां हो चुके हैं क्योंकि गद्दारी और कत्ल के संगीन केसेस अब खुलने जा रहे हैं। इसी तरह वजीर आजम इमरान खान ने चीन के साथ मुआहदा किया है, जिसके मुताबिक चीन पाकिस्तान के ग्रेड 17 से लेकर ग्रेड 20 तक के अफसरान को तरबियत देगा, जिसका मकसद जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से करप्शन और जालसाजियों का सुराग लगाना है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस माफिया के खिलाफ चीनी मॉडल अप्लाई होने जा रहा है। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। मजीद अपडेट्स के लिए असलियत टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।